ग्लिम्प्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूरोप के महान दार्शनिक स्पिनोजा और भारत के महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद के द्वारा अभिव्यक्त ईश्वर के दो भिन्न स्वरूपों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यूरोप के महान दार्शनिक स्पिनोजा ईस्वी 1632 में हॉलैंड के एक यहूदी परिवार में जन्मे तथा 44 वर्ष की आयु में ईस्वी 1676 में मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय यूरोप में यहूदी धर्म तथा ईसाई धर्म प्रचलन में थे। इन दोनों धर्मों के लोग मानते थे कि इस संसार को ईश्वर नामक रहस्यमय शक्ति ने बनाया है। स्पिनोजा ने ईश्वर के संबंध में एक नवीन अवधारणा प्रस्तुत की जो कि यूरोप के लोगों के लिए बिल्कुल नई थी। स्पिनोजा का ईश्वर न तो यहूदियों के ईश्वर से मेल खाता था और न ईसाइयों के ईश्वर से। स्पिनोजा ने कहा कि यह जगत ही ईश्वर है। ईश्वर और जगत एक ही है। जगत से परे ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है। इस कारण जगत को ईश्वर ने नहीं बनाया है, अपितु ये दोनों एक साथ बने हैं। स्पिनोजा के अनुसार जिस पदार्थ यह संसार बना है, उसी पदार्थ से ईश्वर भी बना है। चूंकि पदार्थ स्वयं प्रकाश और स्वतंत्र है, इसलिए वह ईश्वर की सृष्टि नहीं है। स्पिनोजा के अनुसार मनुष्य की देह के भीतर और बाहर दोनों जगह केवल पदार्थ है। इस पदार्थ के पास मस्तिष्क नहीं है, इसलिए वह न तो किसी की प्रार्थना सुन सकता है, न किसी को दंड दे सकता है। इन विचारों के कारण स्पिनोजा को अनीश्वरवादी कहा गया और उनका कड़ा विरोध हुआ। इस कारण उन्होंने अपने जीवन का बहुत सा हिस्सा समाज की आंखों से छिपकर जिया। बाद में उनके बहुत से शिष्य हो गए, किंतु तब तक उनके जीवन का अधिकांश समय बीत चुका था और वे अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए। धीरे धीरे स्पिनोजा की मृत्यु को 250 साल बीत गए और यूरोप के जनसामान्य में स्पिनोजा तथा उसके ईश्वर को बिल्कुल भुला दिया गया। जब 20वीं सदी के प्रारंभ में यूरोप के भौतिक विज्ञानियों ने ईश्वर की सत्ता को नकार कर केवल विज्ञान के नियमों को ही भौतिक सृष्टि का संचालक माना, तो ईसाई धर्म में एवं यहूदी धर्म में भौतिक वैज्ञानियों की भी खूब आलोचना हुई। जब ईस्वी 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ईश्वर की सत्ता में विश्वास है। आइंस्टीन को समाज के द्वारा किए जाने वाले विरोध का अनुमान था, इसलिए वे इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहते थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे स्पिनोजा के ईश्वर में विश्वास है। आइंस्टीन के इस जवाब से लोगों को बड़ा संतोष हुआ कि इतने महान भौतिक विज्ञानी ने ईश्वर को स्वीकार कर लिया है। चूंकि लोग स्पिनोजा तथा उसके ईश्वर के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए वे समझ ही नहीं सके कि आइंस्टीन के जवाब का वास्तविक अर्थ क्या है। इस कारण आइंस्टीन का न तो समाज में विरोध हुआ और न भौतिक विज्ञानियों में, क्योंकि भौतिक विज्ञानियों ने शीघ्र ही पता लगा लिया कि स्पिनोजा का ईश्वर क्या है। अब हम एक दृष्टि ऋग्वेद के प्रथम मंत्र पर डालते हैं, जिसमें कहा गया है, अग्निम ईड़े पुरोहितन यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारन रत्नधात्मम। अर्थात मैं उस अग्निदेव की वंदना करता हूं जो पुरोहित है, यज्ञ है, देव है, होता है तथा विभिन्न रत्नों अर्थात पदार्थों को देने वाला है। समस्त वेद एवं समस्त वेदांत इसी मंत्र का विस्तार है, जिसका सारांश यह है कि एक सर्वव्यापी ऊर्जा से ही जगत के विभिन्न रूपों की सृष्टि हुई है। अब हम स्वामी विवेकानंद के उस कथन पर एक दृष्टि डालते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने स्वयं को बनाया है। वह इसी ब्रह्मांड के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ है। हम और वह एक साथ ही बने हैं, किंतु इस ब्रह्मांड से परे भी ईश्वर का अप्रकट अस्तित्व है, जो ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों को बनाने में सक्षम है। वह नित्य नवीन ब्रह्मांडों का निर्माण करता रहता है और मिटाता रहता है, अर्थात फिर से स्वयं में विलीन करता रहता है। यही वह बिंदु है जहां पदार्थ और आत्मा से बने ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने इस सिद्धांत की स्थापना की कि अंतिम विवेचन में संपूर्ण मानसिक विश्व और संपूर्ण भौतिक विश्व एक साथ समाहित हो जाएंगे। आत्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान मिलकर एक ही सत्य की स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा था कि बुद्धिवादियों के संतोष के लिए सिर्फ अद्वैत है, जो अस्तित्व के मूलभूत एकत्व पर आधारित है। इस प्रकार स्पिनोजा और विवेकानंद यहां तक तो एक ही बात कह रहे हैं कि जगत ईश्वर ही है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ नहीं, किंतु इन दोनों के ईश्वर केवल यहीं तक एक हैं। इसके आगे दोनों दार्शनिकों के ईश्वर एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, यहां तक कि एक दूसरे से ठीक उलट हैं। स्पिनोजा के अनुसार ईश्वर एक पदार्थ है तथा वही अंतिम सत्य है, जबकि विवेकानंद के अनुसार पदार्थ भी ईश्वर है, किंतु ईश्वर पदार्थ के अतिरिक्त कुछ और भी है।
पदार्थ का सृजन ईश्वर ने किया है। स्पिनोजा के अनुसार पदार्थ होने के कारण ईश्वर बुद्धि से रहित है और वह किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। जबकि विवेकानंद के अनुसार ईश्वर परम चैतन्य है, वह प्रार्थनाएं सुनता है और जीवों का भला बुरा करता है। भले ही दोनों अंत में मिलकर एक हो जाएंगे, किंतु इस समायोजन में अंतिम सत्य ईश्वर होगा, न कि पदार्थ। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की दो उपाधियां हैं जिन्हें उसने विचार और विस्तार कहा, जबकि विवेकानंद के वेदांत में ईश्वर की दो उपाधियां नाम और रूप हैं। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की दो उपाधियां जिन्हें विचार और विस्तार कहा जाता है, ये प्रारंभ में, मध्य में और अंत में केवल द्रव्य अर्थात पदार्थ ही है, जबकि विवेकानंद के अनुसार नाम और रूप नामक ईश्वर की दोनों उपाधियों में से दोनों ही सत्य हैं, फिर भी इनमें अद्वैत है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्पिनोजा के अनुसार जगत को बनाने वाला ईश्वर जड़ है, जबकि विवेकानंद के अनुसार जगत को बनाने वाला ईश्वर परम चैतन्य है। बहुत से लोग गलती से स्पिनोजा के ईश्वर तथा विवेकानंद के वेदांत दर्शन के ईश्वर को एक ही मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि स्पिनोजा का ईश्वर वास्तविकता में ईश्वर नहीं है, जड़ पदार्थ है। भौतिक विज्ञानियों ने इसी जड़ पदार्थ को संचालित करने वाले भौतिकी के नियमों को संसार के आदि, मध्य और अंत का कारण माना है। विवेकानंद के ईश्वर को समझने में अभी यूरोप को सैकड़ों साल और लगेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।